वास्तविकता तो यह है कि राम जी ने धनुष तोड़ा ही नहीं, श्री किशोरी जी की कृपा शक्ति ने ही धनुष को तोड़ा। क्योंकि प्रार्थना किया है, जिसका धनुष है उससे निवेदन किया है कि हो हरि रघुपति बिहारी। श्री राम जी महाराज की सुंदर सुकोमलता को देख करके आप एकदम हल्के कर देंगे। क्यों भाई, कितने सुकुमार, इतने सुकुमार भाई साहब है, इतने सुकुमार कि फूल तोड़ने में इनको पसीना आ गया। भाव तिलक श्रम बिंदु सुहाए, यह वास्तविकता है। हमारे राम जी महाराज अत्यंत कोमल है ना, और कोमल केवल हाथों से कोमल नहीं है, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। हमारे राम जी का स्वभाव भी अत्यंत कोमल है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना आना। ठाकुर जी के स्वभाव को कौन जान सकता है। बस शरण में विभीषण आए हैं, रावण ने मारने का प्रयास किया है और राम जी ने तुरंत पीछे कर दिया। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सोहे सोई सैला। भाई किसी प्रधानमंत्री को देखा है कि सैनिक सिपाहियों के आगे खड़ा हो जाए, लड़ाई लड़ेंगे तो हम लड़ेंगे, हमारी सेना बाद में मारी जाएगी, पहले हम मारे जाएंगे। ऐसा कोई है? कोई देश का प्रधानमंत्री, विदेश का प्रधानमंत्री, बड़ा से बड़ा कोई भी हो, किंतु राम जी जैसा नहीं। स्वभाव देखिए कि राम जी महाराज स्वयं आगे खड़े हो गए। नहीं, मेरे विभीषण पर आंच नहीं आनी चाहिए, शक्ति लगेगी तो मेरे सीने पर लगेगी। लखनलाल जी राम जी के स्वभाव को जानते थे। एक बार श्री ऋक्षराज जामवंत जी ने पूछा, सरकार आपको चोट लग गई, बहुत कष्ट हो रहा होगा, बहुत पीड़ा होगी। लखनलाल जी ने कहा, जामवंत जी बिल्कुल पीड़ा नहीं, बिल्कुल पीड़ा नहीं है। कहा इतना घाव और इतने घाव के बाद भी आपको पीड़ा नहीं है? हाँ, हमको पीड़ा नहीं है। क्यों? ये पीड़ा उनको है। हृदय घाव मेरे, अपीर रघुवीर के, पीर रघुवीर के, पीर रघुवीर के। श्री राम जी महाराज को पीड़ा है, तो राम जी महाराज का स्वभाव भी बड़ा कोमल। जब देखा कि श्री विदेह राज नंदिनी जी के प्राण जाने वाले हैं, तो अगर प्राण निकल ही गए फिर हम क्या करेंगे? चौपाई है वो, क्या बोले राम जी, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनि का पछताने। बाद में क्या पछताया? श्री किशोरी की ओर देखा और उधर गुरुदेव की कृपा तो मिल ही गई थी। कहते हैं कि जब राम जी महाराज को निवास दिया, ये निवास सुंदर सदन में, तो सेवा करने के लिए स्वयं श्री किशोरी जी को ही विदेहराज जी महाराज ने नियुक्त कर दिया। विश्वामित्र जी महाराज और सब संतों की सेवा में वो लगी। आचार्य महाप्रभु कह रहे थे कि जब किशोरी जी सेवा करने के लिए गई, भोजन का थाल
रखा, और जैसे ही भोजन का थाल रखा, सोई किशोरी जी के मस्तक से एक गुलाब का फूल नीचे गिरा और विश्वामित्र जी महाराज की दृष्टि पड़ी और विश्वामित्र जी ने तुरंत दिया, राघव ये लो फूल, ये तुम्हारे लिए। मानो विश्वामित्र जी महाराज ने कह दिया कि राघव ये श्री विदेह राजनंदिनी जी जिनके लिए स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर तो होने दो, पर वास्तविकता में विदेह राजनंदिनी जी तुम्हारे लिए ही हैं, किसी और के लिए नहीं है। ये सरकार के मुख से सुना। तो गुरुदेव ने पहले ही नियुक्त कर दिया था, और भोले बाबा तो पहले ही कह चुके थे, है ना, कि सीय बिना श्री राम अधूरे। श्री किशोरी के बिना श्री राम जी अभी अधूरे हैं, इसलिए जाओ राम जी को लेकर के वहां पहुंचो और श्री किशोरी जी का संयोग कराओ। जब शक्ति और शक्तिमान दोनों का सम्मिलन होगा तब वो पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा की पूर्णता आएगी। तो आज हम लोगों ने शक्ति और शक्तिमान दोनों के सम्मिलन का दर्शन किया। और देखो, कल बाती मिलाने की लीला में भी जीव और ब्रह्म का सम्मिलन का आप लोगों ने, हम सब ने दर्शन किया कि दो बातियों का संयोग माने जीव और ब्रह्म का संयोग। अरे भाई, ये जीव ब्रह्म का संयोग है कि नहीं है? हमारे यहाँ तो श्री किशोरी जी को भी ब्रह्म ही मानते हैं, यहाँ जीव ब्रह्म का संयोग नहीं है। आचार्य संप्रदाय में लक्ष्मी जी को जीव कोटि का, आचार्य संप्रदाय में लक्ष्मी जी को जीव कोटि का मानते हैं, किंतु हमारे यहाँ श्री किशोरी जी को जीव कोटि का नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ तो गोस्वामी जी ने पहले ही कह दिया है कि गिरारथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। श्री किशोरी जी में और राम जी में अंतर नहीं है। जैसे अग्नि और अग्नि की ऊष्मा, सूर्य और सूर्य की प्रभा, इनमें तनिक भी अंतर नहीं है। मिश्री और मिश्री के मिठास में अंतर नहीं है। इसी तरह राम जी में और किशोरी जी में कोई अंतर नहीं है।